जिले के सभी प्रखंड कार्यालय पर नए राशन कार्ड और राशन कार्ड में नाम जोड़ने वालों को लेकर महिलाओं की लंबी कतार देखी जा रही है। इन महिलाओं को घंटों इंतजार करने के बाद अपने नंबर की आने की उम्मीद रहती है, लेकिन काउंटर पर बने खिड़की के पास पहुंचते समय पूरा हो जाता है और दोपहर के 1:30 में खिड़की बंद हो जाती है और पुनः दूसरे दिन फिर लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। यही हाल है दरभंगा सदर प्रखंड का, जहां सैकड़ों लोगों का राशन कार्ड बनवाने के लिए एक ही काउंटर बनाए गए हैं। जब इस बारे में सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात पूछी गई तो उनका कहना था कि ये राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया कई दिनों तक चलेगी और तब तक चलेगी जब तक सभी व्यक्तियों का कार्ड न बन जाए। तो हम लोग नहीं निर्धारित किए हैं, जब तक लोगों की सभी लोगों का जो वंचित जितने परिवार हैं उन लोगों का कार्ड नहीं मिलता तब तक हम लोग लेंगे। ऐसा समय पर निर्धारित नहीं। यहाँ के अस्थायी निवासी हैं जिनको कि नए लोग हैं जो नए अपने नाम के लिए चाहते हैं कि हमारा राशन कार्ड यहाँ बनना चाहिए, तो कुछ तो फॉर्म होना चाहिए। जैसे आवासीय जो बनवाते हैं तो उसके लिए सरकार के निर्देशानुसार आवासीय प्रमाण पत्र, यहाँ का अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र उसका होना चाहिए। हम लोग ये नहीं खोजते हैं कि आवासीय प्रमाण पत्र रीसेट हो, पहले का भी होगा चलेगा, किसी दिन का हो, आवासीय प्रमाण पत्र अस्थायी हो। शुक्रवार को दरभंगा के कबीरचक पंचायत में एक गैस गोदाम के पीछे अवस्थित खंडहर मकान में सदर थाना पुलिस के द्वारा 160 कार्टून अरुणाचल प्रदेश निर्मित शराब बरामद की गई। डीएसपी ने इस बारे में बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस हमेशा अच्छे लोगों के साथ है, जो गलत है उसे प्रशासन कभी नहीं छोड़ेगी। बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार शराब के विरुद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें काफी मात्रा में शराब बरामद किया है। इसी कड़ी में आज सूचना मिली कि एक गाड़ी जो है कि शराब बरामद के आई है, जो इंडियन गैस गोदाम के पास एक खंडहर है, उसमें महिला भी छिपा कर रखा है और वो नहीं ले जाकर के दूसरे स्थान पर होने वाला है। सूचना पर टीम बना करके थाना भेजा गया। इसमें एक खंडहर है, पता लगाया गया किसी का जमीन है, जहाँ विवाद चल रहा है, जिसके कारण बाउंड्री नुमा है और खुला है। इसी में एक छोटा सा कमरा है, इसमें चेक किया गया तो 160 कार्टून दारू है। इसमें रॉयल मेंशन करके नाम है, रॉयल मेंशन नाम दारू था और मिलाकर करके लगभग 1400 लीटर होता है दारू बरामद किया गया। बरामद करने के ही क्रम में 3 व्यक्ति जो है संदेहावस्था में पी कर करके पुलिस को देकर भागने लगे। इसे शुक्रवार को रमजान महीने का तीसरा जुमा, जिसे मुसलमान भाइयों ने इसे अलविदा जुमे के रूप में मनाया। इस अलविदा जुमे को लेकर दरभंगा टावर स्थित मस्जिद में दूर दूर से आए लोगों ने अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी। वहीं लोगों का कहना था कि अगर अगले जुमे को ईद नहीं होती है तो अगले जुमे को हम लोग अलविदा जुमा मनाएंगे। वहीं लहरियासराय जामा मस्जिद में भी विभिन्न ग्राम एवं मोहल्ले से आए लोगों ने भी जुमा जो होता है वो अलविदा होता है। अभी ये जुमा भी अलविदा ही का पढ़ा गया है, लेकिन अगर रात चलने से पहले जुमा हो जाए तो उस दिन भी जुमा पढ़ी जाएगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में होने वाली पद सृजन सेवा अंतर नियमीकरण एवं अनुमोदन की बैठक सभी सदस्यों की उपस्थिति नहीं होने के कारण स्थगित करना पड़ा। यह बैठक अब 11 जून को होगी। ये एब्जॉर्प्शन जो टीचर का होना है उसके लिए बैठक हुई थी, लेकिन आज जितने सदस्यों को होना चाहिए था कम से कम तो वो नहीं आ सके, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की कार्रवाई स्थगित करके अब ये 11 तारीख को फिर से इस बैठक की जाएगी। 11 तारीख को हो जाएगी। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति सर्वनारायण झा की अध्यक्षता में शुक्रवार को 3 कर्मियों की विदाई दी गई।
तीनों कर्मियों क्रमशः रघुनंदन लाल कर्ण, देवकी नंदन लाल कर्ण और गणेश प्रसाद के कार्यकाल को समाप्त होने पर इन सब की विदाई संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में की गई। इस विदाई में प्रतिकुलपति और कुलसचिव सहित विश्वविद्यालय के कई कर्मी उपस्थित थे। पचास 50,000 से अधिक मामले बंदोबस्ती कार्यालय में फंसे हुए हैं, जिसको लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इस औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि इस बंदोबस्ती कार्यालय में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर की लगभग 50,000 मामले हैं, जिसकी सुनवाई की जानी है। वहीं उन्होंने बताया कि इस कार्यालय में कर्मियों की भी कमी है, जिसको लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखा जा रहा है। कार्यालय का निरीक्षण किए हैं और बंदोबस्त कार्यालय 1992 में इसके पहले निरीक्षण हुआ था। तो बंदोबस्त न्यायालय का कार्य फिर से प्रारंभ होने जा रहा है। विभाग का पत्र आया है, लगभग 50,000 केसेज उसमें लंबित हैं। तो उन्हीं के लिए हम लोग तैयारी की समीक्षा किए कि किस प्रकार से उसकी सुनवाई होगी। पदाधिकारियों और कर्मियों की कमी है, जिनके लिए हम लोग विभाग को लिख रहे हैं। और बाकी जो हवाई सर्वेक्षण हुआ था उसका भी कार्य प्रारंभ किया जाना है, जिसके अनुसार नया सर्वे होगा और नए रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे। तो उसकी भी तैयारी की हम लोगों ने समीक्षा किया है। तो स्थिति संतोषजनक है, लेकिन कार्यालय कर्मी जो हैं उनकी भारी कमी है, पदाधिकारियों की भी कमी है और उसके लिए हम लोग विभाग से अनुरोध कर रहे हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में भारी गड़बड़ी के खिलाफ आक्रोशित छात्र छात्राओं एवं महिलाओं के ऊपर बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल बोर्ड शासन के सख्त रवैये एवं पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बर लाठीचार्ज के खिलाफ हम सेक्युलर छात्र प्रकोष्ठ के बैनर तले आज आयकर चौराहा पर बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित कर आक्रोश व्यक्त किया। कार्यक्रम का नेतृत्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष विजय कुमार गौतम एवं छात्र जिला अध्यक्ष विशाल कुमार ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हम सेक्युलर के जिला अध्यक्ष RK दत्ता ने कहा, भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज करना लोकतांत्रिक व शिक्षा के अधिकार पर सीधा हमला है। साथ ही घायल छात्र छात्राओं की समुचित इलाज, इंटर परीक्षा फल में गड़बड़ी के सुधार एवं न्यायिक जांच एवं छात्र छात्राओं पर दर्ज मुकदमा वापस लेने जैसी कई मांग। इस अवसर पर राजीव कुमार, सौरभ कुमार, राहुल कुमार आदि ने अपना तमाम मोर्चा सेकुलर की ओर से बिहार बोर्ड में हुए भारी रिजल्ट गड़बड़ी के आक्रोश व्यक्त करने के लिए माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन इनकम टैक्स चौराहा पर किया गया है। अभी विगत इंटर का जो रिजल्ट आया है उसमें कर्मचारियों के द्वारा भारी गलती किया गया है रिजल्ट में, जिसका खामियाजा छात्र और दरभंगा जिला उप विकास आयुक्त कारी प्रसाद महतो की अध्यक्षता में लहरियासराय कार्यपालक अभियंता कार्यालय कक्ष में समीक्षात्मक बैठक किया गया। बैठक में जिला पार्षद अध्यक्ष गीता देवी, उपाध्यक्ष ललिता झा आदि उपस्थित थे। आज शिक्षा समिति की बैठक है। जिला परिषद के माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और इसमें शिक्षक जो हमारे माध्यमिक शिक्षक हैं उनसे संबंधित जो विषय है, चाहे उसके स्थान का हो, उनके वेतन भुगतान से संबंधित हो या अन्य किसी तरह का हो, उससे संबंधित विषय पर आज जिला परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति की बैठक है। लहरियासराय बहेरी मुख्य पथ पर ऑटो से धक्का लगने से APM थाना क्षेत्र के सहेरी निवासी रणधीर चौधरी का दुर्घटना हो गया, जिसका इलाज TMCH में चल रहा है। पिताजी का ये भगनगढ़ में रहते। कहाँ घर हुआ? थाना अशोकपुर। कैसे हुआ एक्सीडेंट? हम लोग जा रहे थे, टेम्पो ओवरटेकिंग करके हमारे साइड में आके एकदम रोड से नीचे उतर गए, फिर जाकर ठोक दिया। कहाँ पे एक्सीडेंट? ये डोकली में। गाड़ी पकड़ा चुका है? हाँ। कौन थाना पकड़ा है? ये वही APM।